व्यूज क्या ट्विटर से जानते हैं आप? व्यूज क्या टीवी चैनल से लेते हैं आप? कौन देगा निष्पक्षता की गारंटी? भारत भाग्य विधाता पर होती है निष्पक्ष और बेबाक बहस। सबको सुने, न्यूज को समझें और फिर अपना व्यूज बनाएं। बीबीवी टीवी, जानिए भारत के भविष्य की दिशा और दशा हमारे साथ। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल बीबीवी टीवी पर और मैं हूं आपके साथ ईशा गर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के आनंदपुर धाम में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न केवल विकास कार्यों का जिक्र किया बल्कि देश की संस्कृति, परंपरा और युवाओं की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने जनता से सीधे सवाल करते हुए कई अहम घोषणाएं भी की और देश की प्रगति में सबके योगदान की सराहना की। तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम की धरती से क्या संदेश दिया। एक समय था जब आदि शंकराचार्य जैसे आचार्यों ने अद्वैत दर्शन के गहरे ज्ञान की व्याख्या की थी। गुलामी के कालखंड में समाज उस ज्ञान को भूलने लगा था, लेकिन उसी कालखंड में ऐसे ऋषि मुनि भी आए जिन्होंने अद्वैत के विचार से राष्ट्र की आत्मा को झकझोरा। इसी परंपरा में पूज्य अद्वैत आनंद जी महाराज ने भारत के जन सामान्य तक इसे पहुंचाने का बीड़ा उठाया। महाराज जी ने अद्वैत के ज्ञान को हम सभी के लिए और सरल बनाया, उसे सामान्य मानवीय के लिए सुलभ कर दिया। साथियों, आज दुनिया में भौतिक उन्नति के बीच मानवता के लिए युद्ध, संघर्ष और मानवीय मूल्यों से जुड़ी कई बड़ी चिंताएं भी हमारे सामने हैं। इन चिंताओं, इन चुनौतियों की जड़ में क्या है? इनकी जड़ में है अपने और पराये की मानसिकता। वो मानसिकता जो मानव को मानव से दूर करती है। आज विश्व भी सोच रहा है इनका समाधान कहां मिलेगा? इनका समाधान मिलेगा अद्वैत के विचार में। अद्वैत यानी जहां कोई द्वैत नहीं है। अद्वैत यानी जीव मात्र में एक ही ईश्वर को देखने का विचार। इससे भी आगे संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का स्वरूप देखने की सोच ही अद्वैत है। इसी अद्वैत सिद्धांत को परमहंस दयाल महाराज सरल शब्दों में कहते थे, जो तू है सो मैं हूं। सोचिए कितनी सुंदर बात है। जो तू है सो मैं हूं। ये विचार मेरे और तुम्हारे का भेद खत्म कर देता है और विचार सब मान ले तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। साथियों, अभी कुछ देर पहले मेरी छठे पातशाही स्वामी श्री विचारपूर्ण आनंद जी महाराज से चर्चा हो रही थी। पहले पातशाही परमहंस दयाल महाराज जी के विचारों के साथ साथ वो मुझे आनंद धाम के सेवा कार्यों के बारे में भी बता रहे थे। या साधना के जो 5 नियम तय किए गए हैं उनमें निष्काम सेवा भी एक है। निष्काम भाव से गरीब वंचितों की सेवा, नर सेवा में नारायण सेवा को देखने की भावना, यह हमारी संस्कृति का आधार है। मुझे बहुत खुशी है कि सेवा की इसी संस्कृति को आनंदपुर ट्रस्ट पूरे मनोयोग से आगे बढ़ा रहा है। ट्रस्ट द्वारा
संचालित अस्पताल में हजारों मरीजों का इलाज होता है। इलाज के लिए मुफ्त शिविर लगाए जाते हैं। गौ सेवा के लिए एक आधुनिक गौशाला भी चलाई जाती है। नई पीढ़ी के निर्माण के लिए ट्रस्ट की ओर से कई स्कूल भी चलाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आनंदपुर धाम पर्यावरण संरक्षण के जरिए पूरी मानवता की बड़ी सेवा कर रहा है।